अस्सलाम वालेकुम। तो आइए आज हम एक डिफरेंट टॉपिक पे बात करते हैं। वो टॉपिक है जमहूरियत, डेमोक्रेसी। तो कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, यानी कि गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती क्या है कि कहते हैं कि ये मेजॉरिटी की हुकूमत होती है। जिस भी जमात के पास मेजॉरिटी होगी वो हुकूमत करेगी। तो अब मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है डेमोक्रेसी के ऊपर, कि फ़र्ज़ करें पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ है। अब 20 करोड़ अगर हम फिगर करेंगे तो आम बंदा उसको समझ नहीं सकेगा। लेट से 2000 है टोटल आबादी, उसमें से 1000 वो लोग हैं जो वोट नहीं दे सकते, यानी कि आप कहते हैं कि 18 साल से कम उम्र के लोग जो हैं वो वोटर लिस्ट में नहीं आएंगे। अब आपने 1000 तो निकाल दिया, 2000 में से अब रह गया 1000 जिसे वोट देना है, जो वोटर लिस्ट में शामिल है। ठीक है, हम कहते हैं 100% वोटिंग, हालांकि ऐसा होता नहीं। बूढ़े लोग जो हैं या औरतें वो कम वोट डालते हैं कई इलाकों में। तो बहरहाल हम ये प्रज्यूम करते हैं कि एवरीथिंग इज़ ओके, हर एक ने वोट कास्ट किया, 100% वोट कास्ट हो गए, यानी कि 1000 वोट जो है ना वो कास्ट हो गया इलेक्शन के दिन। अब जमातें हमारे पास 10 10 सियासी जमातें जो इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं। हर जमात जो है ना उसने परसेंटेज के हिसाब से वोट लेने। अब हम प्रज्यूम करते हैं कि आसानी के लिए कि 9 जमातें जो हैं वो 900 वोट ले जाती हैं। अब 9 9 81 810 वोट वो 9 जमातें ले गई। अब एक जो जमात बची है उसने 190 वोट लिए और वो मेजॉरिटी पार्टी बन गई, उसे हुकूमत बना ली। अब देखें मेजॉरिटी पार्टी कैसे हुई। 2000 पॉपुलेशन है, उसमें से जिसके पास 190 वोट है वो हुकूमत कर रहा है। ये भी छोड़ दे कि आपने वो जो थे वो निकाल दिए 18 साल से कम उम्र के जो वोटर नहीं है, कम उम्र, ठीक है। बाकी जो वोटिंग लिस्ट में आते हैं वोटर्स जो हैं उनके जो 9 जमातें हैं उनके पास तो 810 वोट हैं, और जो हुकूमत कर रही है पार्टी उसके बाद 190 वोट हैं। अब बात ये होती है कि 190 वाला कैसे मेजॉरिटी में आ गया। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो कहीं ना कहीं कोई सुकम है जिसकी वजह से जिस मुल्क में भी जमहूरियत होती है वहाँ पे सौदेबाजी होती है, वो इतनी ठोस हुकूमत नहीं होती, टूटती रहती है हुकूमतें, चलती रहती हैं, बनती रहती हैं। तो ये जो सुकम है ना इसको दूर करना चाहिए। जमहूरियत के लिए नया एक फार्मूला होना चाहिए जिसमें वाकई मेजॉरिटी पार्टी सामने हो। मिसाल के तौर पे आप ये कह दें कि ये जो जमातें हैं इनको आफ्टर एक दूसरे में मर्ज होना पड़ेगा, और जिसके पास टोटल 1000 वोट में से 510 वोट होंगे वो मेजॉरिटी पार्टी होगी। तो हर एक के लिए जिसके पास 510 वोट नहीं वो मेजॉरिटी पार्टी नहीं होगी, दूसरे के पास बेशक 490 वोट हों। तो मेजॉरिटी पार्टी बनने के लिए इन जमातों को आपस में इत्तेहाद करना पड़ेगा। इस तरह क्या होगा कि जमातों की जो है वो नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज वो कम हो जाएगी। जैसे आप ये जो तरक्की याफ्ता मुल्क है आप देखिए उधर 1 2 जमातें होती हैं जो मुकाबला करती हैं, ठीक है, वहाँ वोटर जो है वो बढ़ते हैं और स्ट्रांग हुकूमत बनती है। लेकिन जिन मुल्कों में 10 10 20 20 पार्टियाँ हैं, कहीं 9 सितारे हैं, कहीं 11 सितारे, जितने सितारे रात को देखे निकल ले उतनी जमातें बना ली, तो वहाँ पे जमहूरियत जो है वो इसलिए ठोस नहीं होती। इसलिए जमहूरियत के लिए आपको इन मुल्कों में कुछ ना कुछ तरमीम करनी पड़ेगी। तो अगर आप मेरी बात से मुत्फिक हैं तो ठीक है, आप कमेंट करें, अपनी सलाह दें, तो इंशाल्लाह फिर बात होगी इस टॉपिक पे। तो आज के लिए इतना काफ़ी। अपना ख्याल रखें, अपने गिरदों का ख्याल रखें, अपने मुल्क का, अपने बाल बच्चों का, सबका ख्याल रखें और सबके लिए दुआ करें। इंशाल्लाह
ہم ترقی کریں گے، ہم آگے بڑھیں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔